हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। हमारा इस रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ बीपीएससी का जो इस बार एग्ज़ाम हुई थी, बीपीएससी मेन एग्ज़ाम, उनका सारे जो है ना क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। और बीपीएससी के आंसर की के माध्यम से ही ये सभी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। मोटिवेशनल लाइन क्या है? कहते हैं सीखने की भूख आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। मतलब सीखने की भूख हमेशा होनी चाहिए, ये इंसान को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बीपीएससी के आंसर की के माध्यम से उनके सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आपको इसमें टोटल जो है कुल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 घंटे का ये समय दिया जाता है। मैक्सिमम 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको सेट ऐप है, अगर आपके पास सेट ऐप है तो आप उससे मिला सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है। तो मैगिनॉट रेखा जो है आपको फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में विद्यमान है, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग कि होर्मुज जलडमरूमत किसको जोड़ता है। अगर बात करें तो होर्मुज जलडमरूमत किसको जोड़ता है? यह पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। होर्मुज जलडमरूमत पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राउंड जीरो आपका कहाँ है। तो ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो ये न्यूयॉर्क में है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी आंसर की के माध्यम से इसमें दिया गया है और उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरूमत है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका क्रा स्थल डमरूमत जिसे डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि लद्दाख संदर्भित करता है। आपका जो है ये क्वेश्चन है, लद्दाख किसको संदर्भित करता है? तो लद्दाख संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को। आप जानते हैं कि लद्दाख, मिल्पा, रोका ये सब जो है ना स्थानांतरित कृषि के एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप मौजूली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ ये द्वीप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये भारत में है ना। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा। भारत की अगर सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन की बात करें तो वो आपको गोदावरी हो जाएगी, जो भारत की सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भगीरथी के संगम स्थल है। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अलकनंदा और भगीरथी, वही तो हम लोग देखते हैं ये जो रुद्रप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग आपको मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। ठीक उसी प्रकार अलकनंदा के साथ पिंडार नदी जो है वो संगम बनाती है, तो उसे हम कर्णप्रयाग बोलते हैं। और जब धौलीगंगा अलकनंदा के साथ संगम बनाती है तो उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। जबकि अलकनंदा और भगीरथी बनाती है तो इसे आप देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भगीरथी जहाँ पे मिलती है उसे हम देवप्रयाग बोलते हैं, है ना। देवप्रयाग के बाद आगे गंगा नदी इसमें मिलती है, तो भगीरथी का एक पार्ट गंगा नदी है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भगीरथी के संगम स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देवप्रयाग बोलते हैं। बाकी धौलीगंगा अलकनंदा का विष्णुप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा का कर्णप्रयाग, जबकि मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तरह से ये ब्लर आ गया है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो भारतीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 2 द्वीप हैं। एक है नारकोंडम, दूसरा है बैरन। नारकोंडम और बैरन द्वीप हैं, ये आपको भारत के क्षेत्र के 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। मेरठ के किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है। तो मेरठ के कैंची को जीआई टैग मिला है, ये कैंची को। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान कहाँ है। तो बात करें तो भारत में समशीतोष्ण वन ये शिमला में देखने को मिलता है। समशीतोष्ण वन अनुसंधान शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। कान्हा नेशनल पार्क जो बाघों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कान्हा, पन्ना ये सब जो है ना मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। माधवगढ़ ये सब भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतक झील जो है आपको एक झील है लोकतक, क्या है ना। बस इसमें इतना ही पूछा गया कि लोकतक क्या एक झील है जो उड़ीसा राज्य में है, फेमस है। तो लोकतक झील याद रखेंगे, बस ये एक झील है। निम्न में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत एक ही अभ्यारण्य है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु जो है आपको बैल है। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बैल, राजकीय पशु। बिहार में बात करें तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पुनर्स्थापना जो है 2014 में हुई थी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो वो कैमूर जिला से आपको होकर के कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, यह है ना। बिहार संपूर्ण भारत का पायराइट उत्पादित करता है, तो वो आपको लगभग जो है ना 95% उत्पादित करता है। बिहार संपूर्ण भारत का 95% पायराइट बिहार ही उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा पायराइट बिहार में उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार की बात करें तो जमुई जिले में बहुत ही फेमस है, जमुई जिले में सोना, बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिहार का अधिकांश भाग आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, हम लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा? जब 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेला जाएगा तो उसका सीमांत न्यूटन बल भी जो है ना आपको 200 ही होगा, है ना। ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रिक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? इस पर लगने वाला बल आपका जो है ना 1400 न्यूटन होगा। कितना? 14,000 न्यूटन है। इस पर लगने वाला बल 14,000 न्यूटन है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा 9 × 10⁸ मीटर होगी, है ना। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा 9 × 10⁸ ऊर्जा होगी। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम आपको स्टील में होती है। आपको टिक लगा हुआ ये स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का ये उल्लंघन नहीं है, यह है ना। अगली क्वेश्चन है कि बैलों के एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? वो आपको 2100 जूल हो जाएगा ना, 2100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत पर होती है। समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो IR2 ये शक्ति को निरूपित नहीं करता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? ये है फ्यूज। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? फ्यूज। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, तो भिन्न शब्द को ज्ञात करें। भिन्न शब्द को ज्ञात करने वाला है स्टेथोस्कोप, जो प्रस्तावक है। क्वेश्चन है कि स्प्रिंग का कोड आपको UNFRC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोबाइल का कोड क्या लिखा जाएगा? तो आपको उसी भाषा मोबाइल का कोड आप देख सकते हैं। ये जो है आपको इसके आधार पर आपको OMEFPA लिखा जाएगा, है ना। ये आप देख लेंगे किस तरीके से SPRING का सेटिंग किया गया है, किस तरीके से सेट हुआ ये बनाया हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, देखिए मुकेश ने अपने मित्र से कहा, मुकेश है ये आपको, और अपने मित्र से कहता है कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो रीता जो है कौन है? मान लीजिए रीता है, यहाँ रीता मेरे पुत्र अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे, मतलब इसके मुकेश के
रीता मेरे पुत्र, इसके पुत्र ये है, रीता के, ये मुकेश के पुत्र हैं। और पुत्र की पत्नी ये है, उसकी बेटी है, बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता से क्या संबंध है? ये इनके ससुर जी हो गए, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम उत्तर दिशा में चलता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। राम आपको उत्तर दिशा में जा रहा, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा वो दाएं मुड़ता है और फिर अंत में बाएं चला जाता है। तो वो किस दिशा में जा रहा था? आपको सीधा दिख रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंत में आएगा? ये शब्द आपको जो है ना, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को देखेंगे तो आप जो है ना, मोहिंदर शब्द जो है आपको सबसे अंत में आएगा, क्योंकि इसके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट में आएगा। अगली क्वेश्चन है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें कि नितिन जोगिंदर से 7वीं रैंक पर आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वीं है तो नितिन का रैंक क्या होगा? इसका आंसर आपको 16वां हो जाएगा, है ना। यदि प्लस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ है प्लस तथा माइनस का अर्थ प्लस, तब 175 माइनस 25 प्लस 5 प्लस 20 प्लस गुना 3 प्लस 10 के समान होगा। इसका आंसर आपको, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 77 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आप इसको सेट करेंगे तो जो बस जैसे से बोला जा रहा है उसे सेट करना है इसमें, है ना, हो जाएगा। मान लीजिए माइनस को भागा देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ 7 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ 7 लिख दिए। फिर ये प्लस 5 है गुना 20 है, मतलब प्लस को प्लस ही माना गया है, गुना 20 है 20, अब 20 फिर गुना को भागा माना गया है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करने पर ये हमारा आंसर आ जाता है 77। क्वेश्चन है कि राहुल की आयु से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी थी, तो अगले 4 वर्षों में 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको जो है ये 9 और 50 आ जाएगा। 9 50 मतलब कि सीमा की आयु 9 वर्ष और राहुल की आयु सीमा से 3 गुनी है। राहुल की आयु 50 वर्ष ना, और सीमा की आयु 9 वर्ष, 3 गुनी लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद को आपको ज्ञात करना। तो लुप्त पद इसमें से जो है ना 35 हो जाएगा आपका। ये सब आपको रीजनिंग के सवाल हैं। क्वेश्चन है कि रैंक कोड में 8% 8 हैशटैग इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार मोर को 7#8 दर्शाया जाता है। तो उसी भाषा में रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? तो रिमेन को दर्शाने के लिए आपको ये वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 5 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिले से लाभ होगा? तो वो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज को लाभ होगा। मैं 50 क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं 3 स्टेप में करूँगा ताकि वीडियो बड़ा ना बने। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये उपयुक्त में 1 से अधिक इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगली क्वेश्चन है कि नागी पक्षी अभयारण्य का स्थल महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो वो है आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था आपको मधुबनी में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जाकर जल का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकनर्स में से अभिप्राय किन लोगों से है? अफ्रीकनर्स से अभिप्राय किन लोगों से हैं? तो उसकी बात करें तो श्वेत, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह उनसे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम था जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया? इसका आंसर होगा राजों की बावड़ी। यह जो है ना 16वीं सदी की बावड़ी है। क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है? उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा घोषित किया गया था। तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया वो है एरिक एडम्स। कौन है? एरिक एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है?
यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा है आपको यूनाइटेड बाय म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इसरो के GSLV 15 मिशन के बारे में आपको इसे NVS-02 बुरा लेके जाया गया। इसे श्रीहरिकोटा से 101वां प्रक्षेपण था। यह श्रीहरिकोटा इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। उपयुक्त में 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसकी जो है ना, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। जिसे जनवरी में आयोजित किया गया बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड अनसस्टेनेबल प्लेनेट है। रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में अरबपतियों का पर कर लगाने पर जोर दिया गया। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है आपको, है ना, और इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है कि 2024 में, सब करंट का क्वेश्चन आपको, 2024 में बाकू आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? 2024 में बाकू आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? तो वो था आपको विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन की अपील की थी, है ना। अगली क्वेश्चन है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सी अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? नेपाल के किस ग्लेशियर को 2025 में मृत घोषित किया गया? तो वो याला ग्लेशियर जो नेपाल के हैं उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन है कि UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो यह 2023 में यह बढ़ गई है, जो फिर 72 वर्ष हो गई है जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हो रहा है? फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट वो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। क्वेश्चन है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा एटोन किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा एटोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो वो था पुअर थिंग्स। क्या होगा? पुअर थिंग्स के लिए उसे ऑस्कर अवार्ड मिला। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता? वो था आपका कच्छ एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनमें सभी में फ्रांसोस वर्मा रूरल डॉक्यूमेंट्स मूवमेंट और मियाजाकी हकाओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आकाश तीर के बारे में आपको 1 से अधिक कथन सही है। इसमें आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली है और यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। तो इस प्रकार मैंने 60 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। बाकी क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो आप हमारे इस चैनल रिवीजन गुरु 07 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।